दोस्तों, जब से भारत का चंद्रयान-3 चांद की जमीन पर उतरा है, तब से वो लगातार चांद की उस दुनिया के नए नए खुलासे करके पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जब चंद्रयान-3 का रोवर चांद की जमीन पर खोजबीन करते हुए घूम रहा था, तो उसने कुछ ऐसा डेटा कैप्चर किया जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक हैरानी में पड़ गए। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे चंद्रयान-3 में एक प्रज्ञान नाम का रोवर भी है जो चंद्रमा की जमीन पर चल सकता है, और उसके अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने कई ऐसे एडवांस उपकरण लगाए हैं जो चंद्रमा की जमीन पर कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च को अंजाम देंगे। रोवर के अंदर एक पावरफुल ड्रिल सिस्टम भी लगा है जो चांद की जमीन पर होल करके उसके नीचे की मिट्टी की जांच कर सकता है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान-3 के रोवर ने चांद की सतह से ऐसा क्या डेटा भेजा जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक भी खुशी के आंसू रोने लगे। क्या चंद्रयान-3 ने भारत को स्पेस पोवर बना दिया है? आखिर क्यों चंद्रयान-3 की खोज से नासा भी हैरानी में है? आइए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताती हूँ। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से भारत एक स्पेस पोवर बनने जा रहा है। और इसी तरह के चंद्रयान-3 से जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, विक्रम लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करते ही भारत ने पहला इतिहास रच दिया था, क्योंकि चांद की उस जगह पर अभी तक दुनिया का कोई भी देश अपना यान उतारने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रयान-3 के कारनामों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब उसका प्रज्ञान रोवर एक के बाद एक नई जानकारी भेजकर अपने भारत देश का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इसरो की ओर से सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि हमारे चंद्रयान-3 के रोवर ने आज ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के सबसे गहरे गड्ढे के आसपास छानबीन शुरू की है, जो कि चंद्रमा का सबसे रहस्यमयी क्रेटर माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गड्ढे के अंदर करोड़ों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है, इसलिए उस क्रेटर में पानी होने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों, ये पानी हमारी पृथ्वी की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में मौजूद है। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर पर हमारे वैज्ञानिकों ने कई एडवांस उपकरण लगाए हुए हैं जो कि चांद की सतह के नीचे भी पानी का पता लगा सकते हैं। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद सबसे गहरे गड्ढे में हमारा रोवर बिना प्रवेश किए ही सारी जानकारी निकाल सकता है, क्योंकि दोस्तों, रोवर पर हाई बीम वाला लेजर डिवाइस लगा हुआ है जो चांद की जमीन के 500 फीट तक नीचे की जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को भेज सकता है। फिलहाल दोस्तों, यह खबर पक्की हो चुकी है कि चांद की जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में बर्फ की चट्टानें मौजूद हैं। दोस्तों, चांद पर सबसे पहले हमारे चंद्रयान-1 ने ही पानी की मौजूदगी की जानकारी पूरी दुनिया को दी थी। लेकिन दोस्तों, पहले तो नासा ने इसरो को झूठा साबित करते हुए यह कह दिया कि चांद पर पानी की कोई संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम पहले ही वहां पर कई सारे मिशन भेज चुके हैं। मगर जब इसरो ने अपनी खोज का पुख्ता सबूत दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो नासा ने भी अपने घुटने तक दिए। दोस्तों, चंद्रयान-8 की पानी की खोज के कारण ही आज दुनिया भर की स्पेस एजेंसी चांद के पीछे पड़ी है, और नासा भी 2030 तक फिर से इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब फिर से चंद्रयान-3 ने चांद के उन गड्ढों में पानी की मौजूदगी का कठोर सबूत देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों, जब पिछली बार इसरो ने चंद्रयान-1 के डेटा को नासा को भेजा था, तो नासा ने चांद पर पानी ढूंढने की खोज में अपना नाम भी घुसेड़ दिया, जबकि उस खोज का पूरा श्रेय भारत के वैज्ञानिकों को जाता था। इसलिए इस बार इसरो पहले पूरी तरह से यह कंफर्म करना चाहता है कि कोई भी उनकी खोज को चुराने की कोशिश ना करे। दोस्तों, चंद्रयान-3 के रोवर ने पाया कि चंद्रमा की सतह से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी में ही नमी की मौजूदगी है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हम विभिन्न एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से चांद पर खेती करने में भी सक्षम हो सकते हैं। और अगर ऐसा संभव हो पाता है, तो इसका पूरा क्रेडिट हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को ही जाएगा। दोस्तों, हमारे रोवर चंद्रमा पर काम करते हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं।
ऐसे में अब इसके पास 10 दिनों का वक्त ही बचा है, क्योंकि दोस्तों चांद पर एक दिन पृथ्वी के 15 दिनों का ही होता है, जिसके बाद उस पर 15 दिनों के लिए रात हो जाएगी। रात होने पर चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में इस तापमान में किसी भी मशीन के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है और सूर्य की धूप न मिलने की वजह से उनकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने पहले ही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मिशन की अवधि मात्र 15 दिनों की ही रखी थी और अपने 5 दिनों की शुरुआत में ही रोवर ने ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया है जिनको नासा भी पिछले 50 सालों में हल नहीं कर पाया। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बर्फ के साथ कई मूल्यवान धातुओं और गैसों का भंडार भी हो सकता है। अगर इस बात का पता इसरो लगा पाता है तो हमारे देश के हाथ में एक बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह खोज हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी खोज होने वाली है। हालांकि दोस्तों, सभी देशों का एक नियम है कि कोई भी देश हमारी धरती के बाहर की वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, लेकिन अगर इसरो के वैज्ञानिक चांद पर उपयोगी गैसों की मौजूदगी का पता लगाते हैं तो इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन जाएगी। और इस वजह से नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी भी अपने कई मिशन को इसरो के साथ मिलकर करेगी, जिससे इसरो को अरबों का प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल होते ही नासा ने अपने कई मून मिशन को इसरो के साथ लॉन्च करने का निर्णय लिया है और इसी वजह से चंद्रयान 3 हमारे भारत के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। फिलहाल दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 का रोवर एकदम सही कंडीशन में चांद की जमीन पर छानबीन कर रहा है और इस बात की खबर खुद इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने देते हुए कहा है कि हमारा रोवर उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी तरह से चांद पर खोज करने में लगा हुआ है और इस बात का हमें ठोस सबूत मिल गया है कि चांद पर बर्फ का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। दोस्तों, रोवर पर कई सारे कैमरा भी लगे हैं जिनका वीडियो इसरो ने जारी किया है। इस वीडियो में हमें चांद की उबड़ खाबड़ जमीन का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिस पर हमारा रोवर लगातार बिना रुके काम कर रहा है। दोस्तों, अभी इस बात की भी संभावना है कि 15 दिनों के बाद जब हमारे चंद्रयान 3 पर फिर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 फिर से जिंदा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारा चंद्रयान और भी कई सारे रहस्यों का खुलासा कर सकता है कि चांद के उन गहरे गड्ढों में क्या कोई निवास भी करता है। आए दिन हम जिन एलियन की कहानियां सुनते हैं, क्या वो सच में चांद पर रहते हैं? लेकिन दोस्तों, अगर ये फिर से जिंदा नहीं भी होता है तो भी ये इन 15 दिनों में ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठा देगा जो आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिक खोजने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ तो बाकी के देशों को लग रहा था कि इसरो इसकी सफल लैंडिंग नहीं करवा पाएगा, लेकिन जब इसरो ने यह कारनामा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसरो ने सफल लैंडिंग के साथ साथ चांद पर तिरंगा भी लहरा दिया और 23 अगस्त का दिन हिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि साथियों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज तक कोई भी देश यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, जिसकी वजह तो आप जानते हैं कि चांद का दक्षिण ध्रुव बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसरो ने यह आसानी से कर दिखाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर होगी कि नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।